हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह वीडियो जो होने वाली है आपकी काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं बताए गए हैं, जो कि आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ जा कर के आप चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सभी को जो पीडीएफ है आसानी से मिल सके। तो जो लोग भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो चलिए, तो आज की हमारी सीडीपी की कौन सी क्लास होने वाली है? तो आज का हमारा सीडीपी का 7 क्लास जो है ना होने वाला है। ठीक है, 7वीं क्लास है। ठीक है, आज हम 7वां पार्ट जो है सीडीपी का कवर करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि विद्यालय को सामाजिक संस्था भी कहा जाता है, और वही उसका रीज़न पूछा गया है कि क्यों कहा जाता है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं, या फिर वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं, या फिर वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, या फिर वे समाज द्वारा जो है दिए गए चंदे से संचालित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आंसर जो आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लेंगे। तो इनमें दिया गया है कि सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाले जो हैं ऑप्शन हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय जो है मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वे क्या करते हैं, हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के लिए, ठीक है, मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी संस्कृतियां हैं उन्हें क्या करते हैं, वह ज्ञान के रूप में अपने छात्रों को देते हैं। ठीक है, जो कि उनमें जो है ये सभी जो सामाजिक मूल्य होते हैं, सामाजिक संस्कृतियां होती हैं, तो छात्रों में देने के बाद क्या होता है कि वे जो है संरक्षित रहते हैं। एक छात्र जब वो बड़ा होगा तो वो अपने बच्चों को भी वही संस्कृति सिखाएगा। ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये सभी क्रियाएं चलती रहेंगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वे जो है हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को क्या करती हैं, संरक्षित करते हैं और स्थापित करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, या फिर छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे दे, या फिर उसके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। तो क्या होगा आपके यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि छात्रों को जो है हल करने के लिए कुछ समस्याएं जो है दे देना चाहिए। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति का आशय है। अभिवृत्ति का आशय क्या है? किसी वस्तु को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, किसी वस्तु को ना तो स्वीकार करना और ना ही अस्वीकार करना, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकार करना अथवा कुछ रूप से अस्वीकार करना, या फिर किसी वस्तु को केवल स्वीकार करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिवृत्ति का आशय है कि किसी वस्तु को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो आप किसे प्राथमिकता देंगे, यह है आपको देखना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बच्चों में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के
विकास को, या फिर समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, या फिर धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने में, या फिर बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या दिया गया है इसमें, बच्चों में जो है आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को जो है आपको प्राथमिकता देना चाहिए। ठीक है, एक अध्यापक के रूप में आपको क्या करना चाहिए, तो बच्चों में जो है आलोचनात्मक चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन के विकास पर जो है महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि हम पर्यावरण से बच नहीं सकते, यह सरल विषय है, या फिर यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, या फिर यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की शिक्षा जो है यह क्यों दी जानी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण जो है सभी के जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करे, छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करे, या फिर छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करे, या फिर छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करे, या फिर विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो यह भी कंडीशन वाला क्वेश्चन है कि यदि आपके कक्षा में आपके जो स्टूडेंट्स हैं क्या करेंगे, आपके कक्षा का जो अनुशासन है उसको तोड़ेंगे, उसे भंग करेंगे, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं, छात्र को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, या फिर उन छात्रों को अन्य छात्रों के साथ में पृथक कर देंगे, क्या करेंगे आप, या फिर अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, या फिर उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में जो है सुधार करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें जो है आत्मनिरीक्षण का आपको अवसर देना चाहिए और उनके व्यवहार में जो है सुधार करना चाहिए। तो अवसर जो है एक काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टैग वर्ड भी है, आप आंसर के रूप में इस वर्ड को जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अवसर जैसे शब्द कहीं पे आ जाते हैं तो अधिकतर जो है आंसर ऐसे ही वाक्य जो है निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपके एक विद्यार्थी की माता जी आपके पास ठीक उस समय एक परिवेदना लेकर आती हैं जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, उन्हें अगले दिन आने के लिए कहेंगे, या फिर तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, या फिर उन्हें अगले कक्ष में जाकर अपने सहकर्मी से मिलने को कहेंगे, या फिर अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या करना चाहिए, यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से जो है बाहर जा रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, तो अब इस स्थिति में अपनी कठिनाई जो है अपने सहकर्मी को बता करके उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जो माताजी मतलब जो विद्यार्थी की माताजी समस्या सुनाने के लिए आएंगी तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण
का अर्थ है। तो शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, या फिर शिक्षण के विषय स्थिर होने चाहिए, या फिर छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से जो है सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, यह क्या है, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है, यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है, या फिर यह बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है, यह या फिर यह पठन सामग्री की विभिन्नता में सहायक होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह क्या करती है, पाठ्य योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह जो है क्रम से कार्य करने में जो है सहायक होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि आपका जो है स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र जो है दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकाल कर लगन से अपना काम करेंगे, या फिर अधिकारियों को रिश्वत देकर वहाँ से पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास करेंगे, या फिर अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे और वहाँ से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, या फिर रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर जो है कार्य ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण कराने का प्रयास जो है करते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको तो सबसे पहले जहाँ भेजा गया है वहाँ पर आपको रुचिपूर्वक जो है अपने कार्यस्थल पर जाकर के पहले ज्वाइन करना चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, फिर पुनः स्थानांतरण कराने का धीरे धीरे प्रयास भी करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रुचिपूर्वक नवीन स्थल पर कार्य ग्रहण करेंगे और भी पुनः जो है स्थानांतरण कराने का प्रयास भी करते रहेंगे। ठीक है, दोनों कार्य चलता रहेगा आपका। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जानेंगे, या फिर उपयुक्त शब्द का प्रयोग करेंगे, या फिर अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, या फिर जोर से बोलेंगे? तो एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को अत्यधिक प्रभावी बनाने हेतु आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि विद्यार्थियों के अधिगम के स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है जानना चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है तो किस तरीके से? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति दे करके, कठोर प्रशासन के द्वारा, या फिर उसके कार्यों की सराहना करके, या फिर अच्छा वेतन देकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करके जो है उसकी कार्य क्षमता को जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, नेतृत्व परीक्षण, सामाजिक कल्याण, या फिर शारीरिक विकास? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेतृत्व प्रशिक्षण। ठीक है, नेतृत्व प्रशिक्षण। विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है? एनसीसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है नेतृत्व का परीक्षण करना। तो इसे ढंग से याद रखेंगे। ठीक है, नेतृत्व का परीक्षण करना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है?
तो ऑप्शन दिए गए हैं विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास के हेतु, या फिर विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास के लिए, या फिर विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु, या फिर पुस्तकों के संग्रह के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है समाज में नैतिकता के पतन के कारण हैं। समाज में नैतिकता के पतन के कौन कौन से कारण हैं, चलिए देखते हैं। विद्यालय का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे शिक्षक का अभाव। ठीक है, नैतिकता का पतन किस लिए हो रहा है, क्योंकि बच्चों को जो है अच्छे शिक्षक का मतलब अच्छे शिक्षक नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें नैतिकता की उचित और अनुचित बातों को जो है अच्छी तरह से बता सकें या समझा सकें। चलिए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वाक्यांश मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडन किया गया है क्योंकि। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है निभानी होती है। वह छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। वह समाज सुधारक है या फिर वह एक महान देशभक्त है। तो यहाँ पर वाक्यांश जो दिया गया है मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडन किया जाता है क्योंकि शिक्षक ऐसा क्या कर देता है कि उसे ये सब कहा जाता है। मित्र भी कहते हैं, दार्शनिक भी कहा जाता है, मार्गदर्शक भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब कह करके उसका क्या किया जाता है, गुणगान किया जाता है, बखान किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या दिया गया है, उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो हैं निभानी होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, शिक्षक को, एक अच्छे शिक्षक को जो है मित्र की भूमिका भी निभानी पड़ती है, मार्गदर्शक की भूमिका भी निभानी पड़ती है। ठीक है, और एक अच्छे दार्शनिक की भी भूमिका जो है निभानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दें और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें, या फिर किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करें, या फिर ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएं, या फिर अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय ना बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या करना चाहिए, कोशिश करें कि परिवार को भी समय दे पाएँ और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सकें। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखना, पहले विषय वस्तु को लिखना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना, या फिर एक प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना, या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक शिक्षक के लिए जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी विधि सही होगी कि वो महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव और स्पष्ट रूप से लिखे।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रभावी कक्षा कक्ष का सार तत्व है। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, या फिर पूर्ण नीरवता, या फिर लोकतांत्रिक अनुशासन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे? तो अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, या फिर कार्यालय में लिपिकों से बात करेंगे, या फिर विद्यालयों के गृह कार्यों को जांचेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के गृह कार्य को जो है जांचेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खाली समय में क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के जो गृह कार्य होते हैं उन्हें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है, उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में जो है समय बर्बाद ना करें, या फिर जगह छोड़ दें, या फिर खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहें, या फिर आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आलोचनात्मक बनना है और उन्हें जो है उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में जो है स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा, या फिर इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, या फिर इससे बौद्धिक विकास में भी सहायता मिलेगी, या फिर इससे जो है सीखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इससे क्या होता है ना कि सीखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, बच्चों को जो है कोई भी नई चीज़ को सीखने में क्या हो जाता है? आसानी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना चाहिए? अभिभावकों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन दिया गया है। सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दूसरों के विषय में बातचीत करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना और सामाजिक संदर्भ को पहचानना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को समय पर मिलती रहे।